हेलो आयरन फ्रेंड्स, मैं अरमान उदय सिवलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं लाया हूं आपके लिए 21 मार्च 2023 का हिंदी का पेपर बहुत ही मोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला आपको। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनको भी कुछ भला हो पाए। ठीक है, तो आज मैं कुछ आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ मोस्ट। तो क्वेश्चन किस प्रकार के आने वाले हैं उन सभी के बारे में बताऊँगा। तो आपका जो पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका गद्यांश से संबंधित अपठित गद्यांश आएगा, उसको आपको पढ़ना है। और उसको फिर उसके जो 5 क्वेश्चन आएंगे उसमें से पांचों क्वेश्चन को आपको उसके आंसर देने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो अपठित गद्यांश का, उसको गद्यांश को पढ़ लेना है एक बार। जैसे इसमें जीवन की सच्ची प्रकृति स्वावलंबन के आधार द्वारा ही संभव है, ऐसे पूरा गद्यांश को पढ़ना आपको। फिर जैसे नीचे क्वेश्चन दिए हैं उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। अब इसका उचित शीर्षक तभी ही दे पाओगे आप, ऐसा क्योंकि गद्यांश को जब तक सही ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो किसके बारे में बता रहा है आप कुछ भी जान नहीं पाओगे। तो जैसे अपन ने इसको पूरा पढ़ने के बाद आपको पता चला कि इससे जो पार्ट में है ना स्वावलंबन का महत्व बताया गया, सही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इस प्रकार आपको पढ़ के आंसर देने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है संसार के महान कार्यों के पीछे शक्ति निहित होती है। संसार के महान कार्यों के पीछे शक्ति निहित होती है। तो किसकी शक्ति निहित होती है? तो वो आपका जैसे प्रावलंबन, स्वावलंबन की, आलंबन की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ब ऑप्शन सही होगा, स्वावलंबन की। जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके महान बनना है तो स्वावलंबन यानी कि उसके प्रति अपन को लगन रखनी पड़ेगी तभी उसको कर पाएंगे। ठीक है, जैसे इसका तीसरा क्वेश्चन है स्वावलंबी महापुरुष थे। अब इसमें स्वावलंबी महापुरुष आपने जैसे गद्यांश पढ़ा होगा, यहाँ पे अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि थे। तो इसमें क्या आ रहा है ऑप्शन में? अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र, तीनों ही है। तो तीनों में द ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रावलंबी पुरुष की प्रवृत्ति होती है कैसी? तो देखो उत्साह, अकर्मण्यता, विश्वास, उपयुक्त सभी। तो इसमें आया था जैसे यहाँ पे अकर्मण्यता, यहाँ पे आया था अकर्मण्यता। तो इस प्रकार आपको पढ़ के इसका ब ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, स्वावलंबन के द्वारा ही संभव है। स्वावलंबन के द्वारा ही क्या संभव है? यहाँ पे आया था जीवन की सच्ची प्रकृति, यानी कि सच्ची प्रकृति, यानी प्रकृति का मतलब होता है विकास, डेवलपमेंट ना। तो इसका ब ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें तो आपके जो गद्यांश था, अब आपका आएगा पद्यांश। तो पद्यांश से संबंधित वाक्य आएगा, उसको आपको पढ़ना है और उसके भी आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। जैसे जो पहला जो क्वेश्चन खंड आएगा, जो पहला गद्यांश आएगा, इसको तो पढ़ के आप शीर्षक भी सही ध्यान से दे पाओगे। और जो इसका आपने जैसे क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा जल्दी आ जाता है। लेकिन इसका जो जैसे अभी ये सेकंड वाला चैप्टर, सेकंड जो आपका गद्यांश आएगा, उसको पढ़ना थोड़ा समझना आसान नहीं होता है। इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन जब तक इसमें आप गद्यांश को ठीक तरह से पढ़ नहीं पाओगे तो आप कर नहीं पाओगे। तो इसका सेकंड है आपका निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक है। तो अब आपको जैसे ये पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है काव्यांश को। ये काव्य के द्वारा रचित है, यानी कविता के माध्यम से ऐसे होता है। ठीक है, तो आज भी विश्वास मेरा तुम बहुत हो काम के, तुम बदल सकते हो नक्शे आज फिर आवाम के, पर जरा नीचे पधारो और पश्चाताप कर लो, घर करो मजबूत पहले ओ दिलों को साफ कर लो, मोह छोड़ो कुर्सियों को, सांस लो अवकाश लो, फिर नई ताकत जुटाओ देश का विश्वास लो। इस प्रकार अपन ने देखो, अभी पढ़ने में ऐसा लग रहा हो गया कि आपको ये देश के प्रति बात कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार आपको पूरा गद्यांश काव्यांश पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। तो आपने पूरा ये काव्यांश पढ़ लिया होगा। अब देखो इसमें 6 प्रश्न है, 6 से 10 तक है ना, 6 से 10 तक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक। अब प्रस्तुत काव्यांश अपन ने देखा था कि ये देश प्रेम और युवा जागृति के लिए बात कर रहा था, और ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। घर करो मजबूत पहले कवि किस घर को प्रतीकात्मक करता है? तो अपने देश के प्रति, यानी कि अपने जहान क्या है, अपने मतलब देश के प्रति अपन काम कर रहे हैं। तो अपने देश को मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि जब देश मजबूत होगा तो अपन सब तरह से सुरक्षित रहेंगे और आज़ाद रहेंगे और एक विकासशील व्यक्ति बनेंगे। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। 8वां जो क्वेश्चन है, आस्था का देश है ये
यहाँ ये से आज से, तो यहाँ ये से आज से, तो आपको इसमें कुछ ऐसा दे रखा है। तो इसमें भारत, श्रीलंका, महाराष्ट्र, ऐसा और भी हो सकता है, ऐसा पूरा प्रॉपर नाम नहीं दिया है, लेकिन वैसे इसमें बांग्लादेश होगा। ठीक है, यह मुहूर्त टल गया तो देखना पछताओगे, मैं किस बात के मुहूर्त की चर्चा कर रहा है। तो देखो, पूजा के सही समय का, विवाह के सही समय का, देश रक्षा के सही समय का, तो इसका सही ऑप्शन सही होगा। कारण क्योंकि देखो, देश रक्षा जैसे महाराणा प्रताप हुए, इन्होंने यदि आज वो महान क्यों है, उन्होंने देश के प्रति सोचा और देश को महान बनाने के लिए कठिन परिश्रम यानी अपने प्राणों तक त्याग दिए थे, इसलिए उन्हें देश रक्षा ही कहा जाता है और उन्हीं के बारे में उनको याद किया जाता है। इसलिए देश रक्षा का सही समय होता है, इसलिए उसको अपन को गंवाना नहीं चाहिए। 10वां क्वेश्चन है, फिर वही अर्चन करेगा में अर्चन का अर्थ है। अर्चन का मतलब होता है कि जैसे किसी की पूजा करना, या जैसे अड़चन, अड़चन मतलब एक अलग चीज़। अर्चन का मतलब जैसे अरे यार ये तो खराब है, उससे नफरत करना की जैसे भावना होती है। ठीक है, उलझन, उलझन एक समस्या, तो ये भी इसका नहीं है। कीर्तन यानी कि कीर्तन, अब जैसे अपन जागरण में भी करते कीर्तन, तो उसका एक अलग शब्द है। लेकिन वंदन का अर्थ होता है कि जैसे किसी के चरण स्पर्श यानी कि उसके डोग देना, ये वंदन होता है। ठीक है, या उसकी वंदना करना। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, जो पहला जो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसका जो दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा प्रश्न आएगा आपके, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों में आपके कुछ भी आ सकता है, समास आ सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको सभी के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखो, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का आदि का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम देखो, कोई बहुत सारी गलती क्या करेंगे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 6। अरे भाई ये पूछ क्या रहा, पुरुषवाचक के कितने हैं, तो पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। कितने, 3 भेद। वो कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये 3 होते हैं। ठीक है, उत्तम, मध्यम, अन्य। ठीक है, यह सुंदर गाय है वाक्य में विशेषण है। अब सुंदर यानी कि गाय की जो विशेषता बता रहा है, यानी कि गुणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, घोड़ा दौड़ता है, यानी इसमें हो जाएगा गुणवाचक, गुणवाचक। घोड़ा दौड़ता है का उदाहरण है, घोड़ा दौड़ता है किसका, अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। घोड़ा क्या कर रहा है, ऐसा मतलब क्या और क्यों का जो क्वेश्चन बनता है तो उसमें सहकर्मक होती है। घोड़ा कहाँ दौड़ता है, क्यों दौड़ता है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं बन रहा, इसलिए क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। इसके बाद है, संस्कृत में कुल उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि ये हिंदी में, जैसे संस्कृत में तो ज़्यादा होते हैं उपसर्ग, 22 होते हैं उसमें, और उनमें से ये संस्कृत के जो 22 है ये हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे तो संस्कृत में 36 होते हैं, लेकिन उनमें से 22 ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अव्यय छूट जाते हैं। मोहित शब्द में प्रत्यय है, तो मोहित का हो जाएगा मोह धन इत, मोह धन इत, यानी कि कौन सा प्रत्यय हो गया, इत प्रत्यय। प्रत्यय पीछे की ओर लगते हैं। ठीक है, और उपसर्ग आगे लगते हैं शब्द के आगे। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्न अति लघुतरात्मक प्रश्नों के लगभग 20 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। निम्न शब्दों का संधि विग्रह, तो आशीर्वाद, आशीर्वाद का होगा आशी ही धन्यवाद, आशी ही धन्यवाद, इसमें हो जाएगा आपके रह बन रहा है, तो रुत्व संधि क्या हो जाएगी, रुत्व संधि, कौन सी हो जाएगी, रुत्व संधि हो जाएगी। ठीक है, नयन, ने दन अयन, ने दन अयन, ए और ए मिलके क्या बनता है, ए और ए मिलके ए बनता है, ए प्लस ए मिलके ए बनता है। ये किस में बनता है, ये बनता है अपने गुण नहीं वृद्धि संधि में, तो ये वह आई इसमें बना, ये बनाना इसमें, ये आएगा आपके यण संधि में। ठीक है,
तो आपके तीसरे का दूसरा प्रश्न आ गया अब समास से संबंधित है। त्रिभुवन समासिक पद का नाम लिखना है और समास विग्रह भी करना है। तो त्रिभुवन में समास होगा आपके द्विगु समास, द्विगु समास। अब द्विगु समास में होता क्या है, पहला पद, पहला जो पद होता है त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह, तीन भवनों का समूह या समाहार, तीन भवनों का समाहार। तो इसमें कौन सा होगा, अपने द्विगु समास होगा। ठीक है। अंगूठा दिखाना मुहारे का अर्थ, अंगूठा दिखाना यानी कि किसी को निराश करना या किसी की बेइज्जती करना या निराश करना ना। तो अंगूठा दिखाना निराश करना, जैसे कि राम ने श्याम से जूस मांगा तो उसको अंगूठा दिखा दिया, श्याम ने अंगूठा दिखा दिया, तो यानी कि राम निराश हो गया, इस प्रकार इसका हो जाएगा। ठीक है। किसियानी बिल्ली कंबा नोचे, लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इस लोकोक्ति का वाक्य क्या होगा, आपको कमेंट्स में बताना है। काशी की किस प्रवृत्ति को देखकर खां साहब को दुख हुआ। तो काशी में जो, जैसे अपन भी सोचते हैं, जैसे अपने घर में कुछ भी पहले कोई रीति रिवाज परंपराएं होती है वो नष्ट होने लगती है, तो वो नष्ट होती है। जैसे अपने गांव घर में कोई साधन ही लाए, उस साधन को बेचते तो अपन को दुख होता है। इसी प्रकार काशी में जो संगीत की, साहित्य की और जो अदब की जो परंपराएं थी वो धीरे धीरे नष्ट होने लगी थी, इसलिए खां साहब को दुख हुआ था। इस प्रकार इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसका छठा, अधजल गगरी जलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अधजल गगरी जलकत जाए यानी कि थोड़ा सा, यानी कि जो मंद बुद्धि या कम बुद्धि वाले व्यक्ति होता है ना, कम बुद्धि वाले को थोड़े में बहुत घमंड या बहुत इतराते हैं, थोड़े में बहुत इतराते हैं। जैसे कि राम को 5 रुपए मिले इसलिए वो इतरा रहा, अब 5 रुपए में क्या होता है, लेकिन उसे घमंड हो गया है ना। अधजल गगरी जलकत जाए। इसके बाद देखते हैं इसके नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन पे। ऐसे आपके 12 क्वेश्चन आएंगे, मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चन बनाए हैं, आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। अवधि आधार आस की आवन की से क्या आस से, यानी कि ये आपके जो गोपियों वाला पार्ट है, जब गोपियां श्री कृष्ण को बुलाती है उस समय के ये आपके जो एक वाक्य उठाया गया। इसका अर्थ है कि जब गोपियां श्री कृष्ण को आधार मानकर उनको बुलाती हैं और कृष्ण भगवान उनको रुलाते हैं, इस प्रकार, यानी कि अवधि आधार आस आवन की, यानी कि वो कृष्ण भगवान जो गोपियों को जो समय दे रखे थे उसके अलावा भी वो वहां पे नहीं आ रहे थे। इसका अर्थ यह, रानी एलिजाबेथ के आने से पूर्व दिल्ली के इंडिया गेट पर क्या हादसा हुआ। तो ये आपके जो वो पार्ट है पंचम वाला, तो आपके जो वो 5वां पार्ट है जॉर्ज पंचम की नाक, तो दूसरा नहीं हो गया, सॉरी 5वां पार्ट है आपका जॉर्ज पंचम की नाक, उससे ही आपको इसका आंसर मिलेगा। यदि आपने पार्ट को सही ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप ढंग से कर पाओगे। ठीक है। तो आई होप ऐसे आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले वाले वीडियो में मैं आपके लिए मैथ्स का बहुत ही बढ़िया ढंग से अच्छे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। यदि कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो पास होने की मतलब फेल होने के कगार में हो, वो भी ऐसे क्वेश्चन देख के पास हो सकता है। तो आई होप बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।